मोहित एक ऐसा लड़का है जिसे गांव वाले निकम्मा समझते थे। माँ बाप कहते थे आवारा दोस्तों के साथ फिरने के बजाय मजदूरी करो, लेकिन वो निकम्मा यूं ही गलियों में फिरता रहता। आखिर माँ बाप तंग आ गए और उसे परदेश भेज दिया। परदेश में उसे एक सुनसान रेगिस्तान में काम मिला और वो वहीं काम करता रहा। इसी सुनसान खतरनाक रेगिस्तान में एक तूफानी रात अचानक 5 अरबी लड़कियां आ गईं। उन्हें मदद की जरूरत थी और मोहित ने उनकी मदद की और फिर वो 5 अरबी लड़कियां मोहित के साथ रात गुजारने लगी। मोहित उन्हें ऐसा पसंद आया कि उन्होंने मोहित को अपने पास नौकरी पर रख लिया और तनख्वाह से डबल पैसे देने लगी। लेकिन सवाल यह है, वह ऐसा क्यों कर रही थी? क्या मोहित ने उन्हें ब्लैकमेल किया या वह वाकई मोहित के इश्क में गिरफ्तार हो गई? यह जानने के लिए इस वाक्य को आखिर तक जरूर देखें। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कच्चा सा मिट्टी का घर था जो निहायत सादा और गरीबी का अक्स था। उस घर में 3 लोग रहते थे, मोहित, उसकी माँ और उसका बाप। मोहित एक मेहनती लड़का था, जिस्मानी काम से नहीं घबराता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह पढ़ाई से जी चुराता था। उसके माँ बाप गुर्बत के बावजूद यही ख्वाब देखते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। रोजाना उसे स्कूल के लिए तैयार करते, बैग थमाते, कुछ पैसे देते और दुआओं के साथ रुखसत करते। मोहित भी पूरे एतमाद से बैग उठाता और घर से निकल जाता, मगर स्कूल जाने के बजाय होटलों में जाकर दोस्तों के साथ चाय पीता, सिगरेट फूंकता और गप्पे मारता। कई बार फिल्म देखने भी चला जाता और जब स्कूल छुट्टी का वक्त होता तो वापसी ऐसे करता जैसे सारा दिन तालीम में गुजारा हो। माँ बाप खुश थे, बेखबर थे। वो समझते रहे कि उनका बेटा तालीम में आगे बढ़ रहा है। मोहित आए दिन स्कूल की फंस, किताबों, वर्दी और कॉपियों के नाम पर पैसे मांगता रहता। वो जो भी पैसे लेता उन्हें स्कूल पर खर्च करने के बजाय दोस्तों के साथ मौज मस्ती पर उड़ा देता। इसी तरह दिन, हफ्ते और महीने गुजरते रहे। एक दिन उसके बाप को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। शहर पहुंचकर थकन और सर दर्द महसूस हुई तो उसने एक छोटे से होटल में जाकर चाय पीने का सोचा। जैसे ही वह होटल में दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक मेज पर मोहित अपने दोस्तों के साथ बैठा जोर जोर से कह कहे लगा रहा था। चाय चल रही थी, बातों के शोर में कोई परेशानी नहीं थी। बाप यह मंजर देखकर जैसे सन्न हो गया, दिल धक से रह गया। वो कुछ लम्हे दरवाजे पर साकेत खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से मोहित के करीब जाकर बैठ गया। मोहित की नजर जैसे ही बाप पर पड़ी, उसका चेहरे का रंग ही उड़ गया। हाथ पांव कांपने लगे, आंखों में शर्मिंदगी तैरने लगी। बाप ने नरमी से मगर गहरे दुख के साथ कहा, बेटा, ये वही पैसे हैं ना जो तुम हमसे रोज स्कूल बैग, वर्दी और किताबों के बहाने लेते हो, यहां बैठकर चाय पीने और हंसी झांक करने के लिए? मोहित ने फौरन झूठ बोलने की कोशिश की। बाबा, आज स्कूल में छुट्टी थी, उस्ताद नहीं आए तो मैं दोस्तों के साथ चाय पीने आ गया। मैं रोज स्कूल जाता हूं, कभी छुट्टी नहीं करता, आपको पता है ना। बाप ने मोहित की बात सुनी, लेकिन वो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुका था। वो जान गया था कि उसका बेटा काफी दिनों से उसे धोखा दे रहा है, मगर फिर भी वो खामोश रहा। सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर स्कूल में छुट्टी थी तो घर आ जाते, मेरे साथ खेतों में काम कर लेते। तुम जानते हो ना, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, सख्त गर्मी हो या सर्दी, मैं खेतों में दिन भर काम करता हूं ताकि तुम पढ़ सको, कुछ बन सको। मैं तो दिन गिन रहा हूं कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो, तुम्हारी नौकरी लगे और मैं ये खेतों का बोझ छोड़ दूं। मोहित ने नजरें झुका लीं, आवाज भर आई, बाबा, मुझसे वाकई गलती हो गई। आइंदा अगर छुट्टी हुई तो सीधा घर आऊंगा और आपके साथ खेतों में हाथ बटाऊंगा। बाप कुछ नहीं बोला, खामोशी से उठा और घर लौट आया। उस रात वो किसी से कुछ न बोला, ना बीवी से, ना बेटे से। बस सन्न में चुपचाप टहलता रहा, जैसे दिल में कोई तूफान दबा रखा हो। मगर उसके दिल ने फैसला कर लिया था, अब वो सच अपनी आंखों से देखेगा। अब बातों पर नहीं, हकीकत पर यकीन करेगा। घर आते ही मोहित का बाप जब्त खो बैठा। उसने बेटे का बाजू थामा और पूछा, बेटा, तुमने कहा था कल छुट्टी थी, लेकिन तुम तो 1 साल से स्कूल नहीं जा रहे, आखिर क्यों? हमने तुम्हें किस चीज की कमी दी? बाप की आवाज थर्रा गई, मैं दिन भर खेतों में मजदूरी करता हूं,
चाहे लू हो या जाड़ा काम करता हूं ताकि तुम पढ़ सको। मैं अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं लेता, लेकिन तुम्हें वर्दी लाकर देता हूं। मैं चाय का कप तरसता हूं। तुम्हारी मां दवाई लेने की बजाय पैसे बचाकर रखती है ताकि तुम्हारी किताबें आ सकें, और तुमने हमें ही धोखा दिया। स्कूल नहीं गए और जो पैसे लेते रहे उनसे अय्याशी करते रहे। यह कहते कहते बाप की आंखों से आंसू निकल आए। मां ने रोते हुए मोहित का चेहरा देखा और खामोशी से कमरे में चली गई। बाप भी पीछे पीछे अंदर चला गया। मोहित एक कोने में खड़ा रह गया, शर्मिंदा, नादिम और बिल्कुल खामोश। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह वाकई गलत कर रहा था। उसे खुद से नफरत महसूस हुई। उसे लगा मां बाप ने जो कौड़ी दी उसके बदले में उसने सिर्फ धोखा दिया। उस रात मोहित की नींद उड़ गई। वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा और दिल में एक पक्का फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, मां बाप को फक्र महसूस कराऊंगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा, नहाया, तैयार हुआ और नौकरी ढूंढने निकल गया। दिन भर इधर उधर भटकता रहा। जहां भी काम मांगता एक ही सवाल होता, कितनी तालीम है, और वह खामोश रह जाता क्योंकि तालीम तो उसके पास थी ही नहीं। वो सिर्फ वक्त बर्बाद करता रहा था, आवारा फिरता रहा था। इस वजह से कोई भी उसे अच्छे काम पर रखने को तैयार ना होता। शाम को थका हारा घर वापस आया तो सोचने लगा, अगर पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं सका तो कम अज कम अब बोझ ना बनूं। बेहतर है मैं मजदूरी शुरू कर दूं। अगले दिन से मोहित मजदूरी करने लगा। कहीं ईंटें ढोई, कहीं रेडियां खींची, जो भी काम मिला कर लिया। जितना भी कमाया घर लाकर मां के हाथ में रख दिया। मां बाप उसके इस बदले हुए रवैये से खुश तो थे, मगर दुख भी था कि उनका बेटा मजदूर बन गया। वो चाहते थे कि वह अफसर बने, इज्जतदार नौकरी करें, लेकिन अब उनके दिल को तसल्ली देना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन बाद मां बाप ने आपस में बात की, यह बच्चा बदला है, लेकिन यहां मजदूरी से ना हमारा गुजारा होगा ना इसका। क्यों ना हम इसे परदेश भेज दें, शायद वहां कोई अच्छी कमाई हो और इसकी जिंदगी संवर जाए। मोहित ने मां बाप की बात चुपचाप सुनी। वो बजाहिर कुछ ना बोला, बस जाकर बिस्तर पर लेट गया, मगर दिल में सोचता रहा, अम्मी अब्बू ठीक कह रहे हैं। अगर मैं बाहर चला जाऊं, चाहे मजदूरी ही क्यों ना हो, वहां की कमाई यहां के मुकाबले में 2 गुनी तिगुनी होगी। अगर यहां रोज 300 रुपये कमा रहा हूं तो वहां शायद 0 रुपये या 6,000 रुपये रोज के बन जाए। इन पैसों से अम्मी की सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब्बू को खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। अगली सुबह वो खुद वालिदैन के पास गया और कहा, अम्मी अब्बू मैं तैयार हूं, आप इंतजाम करो, मैं परदेश जाऊंगा, जो भी काम मिलेगा कर लूंगा। बाप ने कहा, पहले अपना आधार कार्ड बनवा लो, फिर पासपोर्ट, वीजा का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। मोहित ने दोनों चीजें जल्दी बनवा ली, मगर मसला पैसों का था। बाप गरीब था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वीजा टिकट सब कुछ खुद से कर सके। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया, जो उसके बाप दादा की निशानी थी। कुछ ही हफ्तों में मोहित सऊदी अरब पहुंच गया। वहां जाकर वह एक पुराने जानने वाले के घर रुका, जो एक आम मजदूर था। न मोहित को अरबी जबान आती थी, न वहां के तरीके। वो नए माहौल से घबराया हुआ था, मगर हिम्मत ना हारी। चंद दिन बाद उसने साथ वालों के साथ मजदूरी शुरू कर दी। जो भी काम मिलता कर लेता, कभी सामान उठाता, कभी सफाई, कभी बाग में काम। तनख्वाह बहुत कम थी, गुजारा बमुश्किल हो रहा था और मां बाप को भेजने के लिए कुछ बचता नहीं था। मोहित का दिल चाहता था कि वह कोई बेहतर काम करे, ऐसी नौकरी जिससे उसके मां बाप की तकलीफें खत्म हो जाएं। उसने अपने जानने वालों से पूछना शुरू किया, कोई ऐसा काम है जहां तनख्वाह अच्छी हो, चाहे मुश्किल हो मगर पैसे अच्छे मिले। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, एक काम है, सख्त जरूर है, मगर तनख्वाह बहुत अच्छी है। अगर तू कर ले तो तेरे मां बाप की हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मोहित ने फौरन कहा, मुझे बताओ क्या काम है, मैं हर काम करने को तैयार हूं। दोस्त ने बताया, यहां से बहुत दूर एक सुनसान रेगिस्तान के बीच एक फार्म है, जिसे अरबी में मजरा कहते हैं। वहां खजूरों का बाग है, 7 बकरियां और ऊंट भी हैं। उनकी देखभाल करनी है। काम तन्हा है, जगह वीरान है, मगर तनख्वाह 4 से 5 हजार रियाल है। मोहित ने बगैर सोचे समझे फौरन हामी भर ली।
दोस्त ने उस फार्म के अरब मालिक से बात कर ली, जो पहले से किसी मजदूर की तलाश में था, क्योंकि वहां काम करने वाला मौजूदा बंदा छुट्टी पर जाने वाला था। मालिक ने सुनकर कहा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी एक आदमी की फौरन जरूरत है। वो तैयार है तो कल ही ले आओ। अरब मालिक दूसरे दिन खुद गाड़ी लेकर आया और मोहित को साथ बिठाकर रवाना हो गया। मोहित खिड़की से बाहर देखता रहा। दिल में एक ही सवाल था, आखिर यह जगह कब आएगी। गाड़ी शाम के वक्त चली थी और अब सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था, लेकिन मंजिल अभी तक नहीं आई थी। मोहित घबरा गया। यह वाकई बहुत दूर है, शायद दुनिया से कटा हुआ कोना। वो रास्ते भर खामोश बैठा रहा, कभी खिड़की सहरा को देखता, कभी आंखें बंद करके मां बाप के बारे में सोचता। अब्बू अभी भी खेतों में पसीना बहा रहे होंगे, मां शायद दवाई के बजाय पैसे बचा रही हो, और मैं किसी अनजान सहरा में जा रहा हूं। यह सोचकर उसने खुद को मजबूत किया और खामोश हो गया। बिलिखिर एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो लोग एक सुनसान मकाम पर पहुंचे। मोहित ने जैसे ही इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, दिल धक से रह गया। चारों तरफ सिर्फ रेत, सूखे दरख्त और खालीपन। ना कोई इंसान, ना परिंदा, ना जानवर, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। फॉर्म के अंदर बस कुछ बकरियां, ऊंट और खजूर के दरख्त थे। वहीं कुछ जानवर चल रहे थे, बाकी सबों का आलम। अरब मालिक ने गाड़ी से राशन का थैला उतारा, कुछ दालें, चावल, चंद सब्जियां और पानी के गलन, और कहा, यह 15 दिन का राशन है, मैं अगली बार 15 दिन बाद आऊंगा। खजूरों की सफाई, जानवरों की देखभाल, सब तुम्हारे जिम्मे है। फिर उसने मोहित को मुख्तसर काम समझाया और वापस चला गया। मोहित अकेला खड़ा रह गया। पहली बार उसने एहसास हुआ कि वह कहां आ गया है। दिल चाहा कि मां बाप से बात करे तो फौरन जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन जब स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा नजर आया तो उसके हाथ कांप गए। ना कोई इंसान, ना कोई फोन। यह मैं कहां आ गया हूं? उसका दिल चाहा कि बस अभी भाग निकले, लेकिन फौरन झन में आया, गाड़ी में मुझे एक दिन लगा यहां आने में। अगर पैदल निकला तो महीना लग जाएगा और रास्ते में भूख प्यास से मर जाऊंगा। उसने गहरा सांस लिया, आंखें बंद कीं और खुद से कहा, अब यहीं गुजारना है, जैसे भी हो। चंद दिन बाद वो रोज की रूटीन समझने लगा। खजूरों की सफाई, बकरियों को चारा देना, ऊंटों को पानी पिलाना, सब कुछ खुद ही करना पड़ता। वक्त के साथ उसे फॉर्म किसी कैद खाने की जगह अपना ठिकाना सा लगने लगा। 1 साल गुजर गया। अब वह फॉर्म ही उसका दूसरा घर बन चुका था। कभी कभार दिल बहुत उदास होता तो फॉर्म के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता। वहां जाकर मोबाइल पर कभी कभार सिग्नल आ जाता और वह मां बाप से बात कर पाता। यही उसका वाहिद सुकून था। एक रात वो अपने कमरे में सो रहा था। आंधी, बारिश और तूफान था। सहरा में मौसम जब बिगड़ता तो खम्भे उड़ जाया करते थे। मोहित सो रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई जोर जोर से चीख रहा हो, पुकार रहा हो। दिल दहल गया। इतनी रात इस सुनसान सहरा में कौन चीख सकता है? वो उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर फिर रुक गया। बाहर जाऊं या ना जाऊं? उसने खिड़की से झांका तो दूर एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। दिल में ख्याल आया, शायद अरब मालिक आया हो सकता है बारिश में उसकी गाड़ी फंस गई हो। यह सोचकर वह फौरन दौड़ पड़ा। तूफानी बारिश में अंधेरे में वो लाइट्स की सिम भागता रहा। काफी दूर जाकर जब वह गाड़ी के करीब पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि गाड़ी के पास 4 पसाएं खड़े हैं। वो रुक गया। दिल में वसवसे आए, ये कौन लोग हो सकते हैं? रात के इस पहर कहीं कोई खतरा तो नहीं? मगर जैसे ही वह कुछ और करीब गया, उसे लड़कियों की आवाजें सुनाई दीं। वो मदद के लिए चीख रही थी। अब वो डर की जगह हमदर्दी महसूस करने लगा। ये तो लड़कियां हैं, इन्हें मदद की जरूरत है। वो बिल्कुल उनके करीब गया और नरम लहजे में पूछा, बहन जी क्या हुआ, क्यों चीख रही हैं? लड़कियां एकदम मोहित के पास आ गईं। वो थरथरा रही थीं और बोली, शुक्र है अल्लाह का, कोई इंसान तो मिला, हमें लगा था कोई जंगली जानवर हमें खा जाएगा। मोहित ने उन्हें तसल्ली दी, घबराएं नहीं, बताएं क्या हुआ है। उनमें से एक ने कहा, हम घूमने निकले थे, अचानक रेत का तूफान आया और हम रास्ता भटक गए। मोबाइल पर सिग्नल भी नहीं थे और फिर यह बारिश शुरू हो गई। हम यहां फंस गए, गाड़ी बंद हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि कोई आ जाए। मोहित ने दूर अपने फॉर्म 5 की तरफ इशारा किया और बोला, उधर मेरे रहने की जगह है, वहां चलिए।
बारिश से बचें, वहां आराम भी हो जाएगा। लड़कियां फौरन उसके साथ चल पड़ी। मोहित उन्हें फॉर्म पर ले आया, पानी दिया, उनकी बात सुनी और तसल्ली दी। आप बेफिक्र हो जाएं, अब मैं हूं, आप महफूज हैं। सुबह होते ही मैं आपको रास्ता समझा दूंगा। मोहित के पास सिर्फ एक कंबल और एक तकिया था। उसने वह दोनों लड़कियों को दे दिए और खुद कोने में बैठकर जागता रहा, जैसे कोई चौकीदार। बारिश और तूफान में भी उसका दिल खुश था। कम अज कम इतनी तन्हाई के बाद आज इंसानों की आवाजें सुनने को मिली। सारी रात मोहित कमरे के एक कोने में बैठा रहा। बाहर तूफानी बारिश थी, आंधी की आवाजें दिल दहला रही थीं, लेकिन अंदर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। बरसों बाद उसे इंसानों की मौजूदगी का एहसास हुआ था। पांचों लड़कियां जल्द ही थकन के बाइस सो गईं, लेकिन मोहित जागता रहा। उनके चेहरों को देखता और सोचता, शुक्र है आज कम कोई बात करने वाला, कोई सुनने वाला तो मिला, वरना यहां तो पिछले 1.5-2 साल में सिर्फ वो अरब मालिक आता था, वो भी सिर्फ हर 15 दिन बाद राशन देता और वापस चला जाता। यह पहला मौका था कि किसी ने उसके साथ एक रात गुजारी, और वो भी बेलौस। सुबह हुई तो मोहित ने फौरन चूल्हा जलाकर चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया। जैसे ही लड़कियां जागीं, वो खुश खलाकी से बोला, चल चलें, नाश्ता करें, फिर मैं आपको रास्ता भी समझा दूंगा। लड़कियां हैरान थीं कि इतने कम वसाइल में भी वो उनकी खातिर नाश्ता बना चुका है। उन्होंने चाय पी, कुछ खाया और फिर बोली, हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दें। हम रात को तूफान के भाई साहब के साथ पैदल ही चल दी थी। मोहित ने फौरन तैयारी की और उनके साथ गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी पुराने मुकाम पर रेत में ढंसी हुई थी। जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश की गई, गाड़ी ने बिल्कुल जवाब दे दिया। सबने बारी बारी कोशिश की, बोनट खोला, बैग देखे, धक्का लगाया, मगर कुछ न बना। लड़कियां मायूस हो गईं। मोहित ने दिल ही दिल में शुक्र किया, चलो एक रात और साथ गुजारने को मिलेगी। लड़कियों ने परेशान होकर मोहित से कहा, आप कुछ करें ना, इस गाड़ी को स्टार्ट करवाएं। मोहित ने मुस्कुराकर कहा, मैं गाड़ियों का माहिर तो नहीं, कोशिश की है मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा। फिर वह बोला, मेरे अरब मालिक को आए हुए आज 10 दिन हो चुके हैं। वह हर 15 दिन बाद चक्कर लगाता है। हो सकता है अगले 5-6 दिन में आ जाए। अगर आया तो वह गाड़ी भी देख लेगा, नहीं तो आप लोग उसके साथ शहर जा सकते हैं। लड़कियां आपस में मशवरा करती हैं और आखिरकार मान जाती हैं। चलो कुछ नहीं तो 5 दिन और सही, यहां तो महफूज हैं। मोहित उन्हें वापस अपने कमरे में ले आता है। अब वो लड़कियां पहले की तरह डरी सहमी नहीं थी, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वो मोहित से सवाल करने लगी, आप कहां से हो? मोहित ने सादगी से जवाब दिया, मैं इंडिया से हूं। इतने सुनसान वीरान सेहरा के बीच आप कैसे रह लेते हो? ऐसी क्या मजबूरी है? मोहित ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी सुना दी कि वो कैसा नाफरमान बेटा था, स्कूल नहीं जाता था, वालिदैन को धोखा देता रहा। आखिरकार जब मां बाप को सब कुछ पता लगा तो शर्मिंदगी में उसने खुद को बदलने की कोशिश की। फिर मजदूरी करने लगा, मगर वह भी काफी न थी। इसलिए वह परदेश चला आया ताकि वालिदैन की तमन्नाएं पूरी कर सकें। लड़कियां खामोश सुन रही थीं, उनके चेहरों पर हमदर्दी झलक रही थी। एक लड़की आहिस्ता से बोली, आपके इंडिया में इतनी गर्बत है, क्या लोग वाकई सिर्फ रोटी के लिए परदेश आ जाते हैं? मोहित ने नरमी से कहा, हां, हमारे यहां अब भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। यह सुनकर लड़कियां हैरान हो गईं। उनमें से एक बोली, हमारे यहां तो बचपन से हर चीज आसानी से मिल जाती है, हमें कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसी भी जिंदगी है। मोहित की सादगी और सच्चाई उनके दिल को छू गई। वो उससे भारत के बारे में सवाल करने लगी, वहां के लोग कैसे होते हैं, मौसम कैसा होता है, आपके घर में कौन कौन है? मोहित ने हंसते हुए सब बताया। उसने अपने गांव की नदियां, दरख्त, हरे भरे खेत और छोटा सा घर बयान किया। लड़कियां इतना सुनकर हैरत में डूब गईं और दिल ही दिल में सोचने लगी, हमें जरूर भारत जाना चाहिए, ऐसा सादा और खूबसूरत मुल्क। उन्होंने मोहित से वादा किया, अगर हम कभी भारत आए तो आपके घर जरूर आएंगे। मोहित मुस्कुराया, यकीनन अगर मैं उस वक्त भारत में हुआ तो आप सबको अपने हाथों से चाय बनाऊंगा। लड़कियां हंसने लगीं, नहीं, हम आएंगे तो आपको भी साथ लेकर जाएंगे। मोहित भी हंस दिया। उसी हंसी झाक में दिन गुजरने लगे।
5 दिन गुजर गए मगर अरब मालिक नहीं आया। लड़कियां परेशान होने लगी। आपने कहा था 15 दिन के बाद वो आता है, अब 6 दिन हो चुके अभी तक नहीं आया। मोहित भी फिक्रमंद हो गया। हाँ, मैं भी हैरान हूं, और सच कहूं तो राशन भी खत्म होने वाला है। लड़कियां यह सुनकर मजीद परेशान हो गई। उन्होंने दिल ही दिल में फैसला किया, जब हम वापस शहर पहुंचेंगे तो सब कुछ अपने मां बाप को बताएंगे और इस मोहित जैसे इंसान को इस सुनसान कैद खाने से निकालकर बेहतर जिंदगी देंगे। लड़कियों ने दिल में फैसला कर लिया था, हम मोहित को इस वीरान रेगिस्तान से निकालकर अपने साथ रखेंगे। ऐसा सादा, ईमानदार और मुखलिस इंसान किस्मत से ही मिलता है। उसी शाम अरब मालिक फॉर्म पर पहुंचा। मोहित ने सारी बात साफ साफ बता दी कि कैसे 5 लड़कियां बारिश में फंस गईं और पिछले 5 दिन से वो उसके साथ रह रही थीं। अरब मालिक ने कोई ऐतराज न किया, बल्कि खुद उन लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर शहर वापस पहुंचा दिया। लड़कियों के वालिदैन सख्त परेशान थे, लेकिन जब बेटियों ने सारी हकीकत बताई, मोहित का किरदार, ईमानदारी, हिफाजत और खुलूस, तो वालिदैन का दिल भी नरम हो गया। उन्होंने बेटियों से कहा, अगर वह लड़का तुम्हारे साथ काम करने को राजी हो तो जरूर ले आओ, ऐसे लोग अब कम मिलते हैं। चंद दिन बाद वो लड़कियां दोबारा फॉर्म पर पहुंची। वही सादा लिबास, वही मुस्कुराहट और साथ एक नई पेशकश। मोहित भाई, हमारे साथ चलिए, हम आपको 2 गुनी तनख्वाह देंगे, आरामदेह जगह, इज्जत और साए में काम। मोहित चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, यहां मैं तन्हा जरूर था, मगर आप सबकी मेहरबानियों ने मुझे इंसान बना दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं चलने को तैयार हूं। बस फिर क्या था, वो सब उसे साथ ले गई। अब मोहित का नया काम शुरू हुआ। वो उनका ड्राइवर भी था, मददगार भी और अब तो दोस्त भी। जहां जाना होता वो गाड़ी लेकर चल पड़ता, वापस ले आता, बाजार से राशन लाता, घर की सफाई, जरूरत की चीजें, सब कुछ संभालता। मगर इन सब से बढ़कर वह शामें, जब सब मिलकर बैठते, चाय पीते, बातें करते, हंसते और एक दूसरे को संभालते। 5 लड़कियां अब मोहित को सिर्फ एक मददगार नहीं, एक दोस्त, एक साथी समझने लगी थी। मोहित भी उनके साथ खुलने लगा। अपनी मांझी की बातें, बचपन की शरारतें, मां बाप की कुर्बानियां, सब कुछ उनके साथ बांटता। वक्त जैसे उड़ने लगा। मोहित को 2 साल हो गए थे इंडिया गए बगैर। लड़कियों ने उससे एक दिन पूछा, मोहित, तुम कब से घर नहीं गए? उसने नजरें झुकाई। 2 साल हो गए, लेकिन यहां इतना मशरूफ रहा कि वक्त का पता ही नहीं चला। लड़कियों ने मशवरा किया, तुम छुट्टी पर जाओ, हम तुम्हें अच्छी खासी रकम देंगे, शॉपिंग भी करवा देते हैं। तुम मां बाप के पास जाओ, कुछ वक्त गुजारो, फिर वापस आ जाना। मोहित हैरान भी हुआ और दिल ही दिल में बहुत खुश भी। उसे इतने पैसे कभी एक साथ नहीं मिले थे। उन्होंने उसके लिए नए कपड़े, तोहफे और सामान खरीदा। उसके हाथ में टिकट थमाया और मुस्कुराकर कहा, अब जाओ और अपने गांव में सबको बताओ कि मोहित अब वो नहीं रहा जो कभी था। मोहित जब अपने गांव वापस पहुंचा तो मंजर बदल चुका था। वही लड़का जो कल तक निकम्मा, नालायक और नाकाम समझा जाता था, आज बड़े बंगले का मालिक था। गाड़ी में आया, नए कपड़ों में था और नजरें झुकाए, खामोश मगर मजबूत खड़ा था। मां बाप हैरान थे, खुश भी, जज्बाती भी। बाप ने मोहित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तो सब कुछ है, अच्छा घर, इज्जत, गाड़ी, अब शादी कर लो, हम तुम्हारी दुल्हन लाएंगे। मोहित हल्का सा मुस्कुराया, अभी नहीं बाबा, शादी का वक्त आएगा तो खुद कहूंगा, अभी दिल वापस जाने को कह रहा है। चंद दिन बाद उसने मां बाप से इजाजत ली, मैं फिर वापस अरब जा रहा हूं, अगली छुट्टी पर आया तो शादी पर बात करेंगे। मां बाप ने दुआओं के साथ रुखसत किया। मोहित मुसलसल उन 5 लड़कियों से राब्ते में था। वापसी से पहले उनसे पूछा, आप लोगों के लिए कुछ लाऊं? उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर मोहित कहां मानने वाला था। उसने हर लड़की के लिए खास तोहफे खरीदे, बनारसी साड़ियां, कश्मीरी जाफरान, गुलाब जामुन और कुछ खूबसूरत चूड़ियां। जब वह वापस अरब पहुंचा और उन लड़कियों को यह तोहफे दिए तो वह खुशी से झूम उठी। अब मोहित उनके लिए सिर्फ एक मुलाजिम नहीं रहा था, वो उनका साथी बन चुका था, जिंदगी का हिस्सा। वो जहां जाती उसे साथ ले जाती, बातें करती, दिल की बातें, हंसी झांक। मोहित का वजूद उनके लिए सुकून और एतबार बन चुका था।
इसी खामोशी में उनके दिल में एक और एहसास भी परवान चढ़ने लगा। मोहब्बत, पांचों लड़कियां, मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ रवैये, मगर एक जैसा दिल, एक जैसी चाहत। वो सब मोहित को दिल से चाहने लगी और शायद उसे प्यार भी करने लगी। अब तक मोहित उन 5 लड़कियों का एतबार, दोस्त और जरूरत बन चुका था। वो जहां जाती मोहित साथ होता। घर के काम हो या बाहर के बाजार जाना हो या किसी तकरीब में शरीक होना, मोहित ही उनका हमसफर बनता। लेकिन अब नरमी में एक अजीब सी कशीदगी आने लगी थी। किसी एक लड़की को जरा सा भी काम होता, वो फौरन मोहित को आवाज देती, मोहित भाई, आज मेरे साथ जाना है, मुझे वहां जाना है। मोहित के लिए कुछ ऐसा परवान चढ़ चुका था जिसे ना वो एक दूसरे से कह सकती थी, ना खुद से इनकार कर सकती थी। अब हर एक चाहती थी कि मोहित सिर्फ उसका हो, उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारे, उसकी बात सुने, उसकी तरफ देखें। अगर वह किसी और के साथ ज्यादा वक्त गुजार लेता तो बाकी के दिल में जलन उठती। पहले जो सखियां हंसी खुशी एक साथ बैठती थीं, अब खामोश बैठने लगी थीं। आंखों में सवाल, लहजों में तलखी और दिल में बेचैनी। मोहित ने इब्तिदा में यह सब महसूस नहीं किया। वो समझा शायद सब थकी हुई हैं या किसी बात पर परेशान। लेकिन फिर रोज रोज यही होने लगा। एक दिन कोई नाराज, दूसरे दिन कोई खामोश, तीसरे दिन कोई ताने देती। मोहित, तुम्हें तो बस उसी के साथ जाना है ना? आज तो तुम हमारे काम के भी नहीं रहे। मोहित परेशान हो गया। उसने सोचा मैं यहां काम करने आया था, इज्जत मिली, सुकून मिला, लेकिन अब यह मामला कुछ और हो गया है। अगर किसी दिन इनमें से किसी ने अपने मां बाप को कुछ बता दिया तो मुझे यहां से निकाल भी दिया जा सकता है या जेल तक भी जा सकता हूं। एक रात मोहित छत पर बैठा था। आसमान पर नजरें थीं और दिल में तूफान। मैं क्या करूं? किसी को दुख देना नहीं चाहता, मगर यह सब उसी तरफ बढ़ रहा है। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। 5 लड़कियां नाश्ता कर रही थीं जब मोहित ने अदब से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं काम छोड़ना चाहता हूं। मैं थक गया हूं, कोई दूसरा काम देखना चाहता हूं। सब एकदम चौंक गई, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। एक साथ बोल उठी, मोहित, क्यों? कोई नाराजगी? किसी ने कुछ कहा? मोहित ने धीरे से कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मैंने महसूस किया कि मेरी वजह से आप सबकी दोस्ती में दरार आ रही है। मैं किसी एक के साथ जाता हूं तो बाकी नाराज हो जाती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक मामूली सा आदमी हूं। आप सब ने मुझे इज्जत दी, अपना बनाया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके रिश्ते खराब हों। यह सुनकर सारी लड़कियां खामोश हो गईं, नजरें झुक गईं। उन्हें समझ आ गया था कि मोहित ने सब कुछ समझ लिया है। कुछ देर बाद एक लड़की ने कहा, मोहित, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। आज के बाद हम में से कोई भी तुमसे शिकायत नहीं करेगी। तुम बस यहां रहो, हमारा ख्याल रखो जैसे पहले रखते थे। उसके बाद सबने मोहित के सामने वो जुमले तो नहीं कहे, मगर दिल में एक नया मुकाबला शुरू हो गया। कौन पहले मोहित से अपने दिल की बात कहेगा? क्योंकि अब सबको पता था, जैसे मेरा दिल मोहित के लिए धड़कता है, वैसे ही मेरी बाकी सहेलियों का भी धड़कता है। अब इनमें से हर लड़की चाहती थी कि वह मोहित से शादी करें, और एक एक करके सब ने मोहित से अपने दिल का हाल बयान भी कर दिया था। कुछ ने 2 दिन का वक्त मांगा, किसी ने 3 दिन का और कहा कि इतने दिन बाद हमें अपना फैसला जरूर बताना। मोहित परेशान हो गया था। उसके दिल में मोहब्बत तो थी, लेकिन जवाब देना मुश्किल था। मैं सबसे शादी नहीं कर सकता, और जिससे भी करूंगा बाकी नाराज हो जाएंगे, और फिर मैं हूं कौन उनका ड्राइवर मजदूर, अपना खर्चा भी उन्हीं के दिए पैसों से चलाता हूं। उसने आखिर एक फैसला किया। 5 लड़कियों को एक जगह बुलाया। सब एक साथ आ गई तो मोहित ने बड़ी सादगी से कहा, आप सब मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। आपने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन मैं सिर्फ एक गरीब इंडियन लड़का हूं जो पैसे आप देती हैं, उन्हीं से अपने माँ बाप को खर्च भेजता हूं, खुद भी गुजारा करता हूं। अगर मैं आप में से एक से शादी करता हूं तो बाकी 4 नाराज होंगी, दूसरी से करूंगा तो तीसरी नाराज होगी। और सच यह है, मैं सिर्फ एक शादी कर सकता हूं। ना दिल इजाजत देता है, ना धर्म और ना हालात। लड़कियां खामोश हो गईं। सब ने सर झुका लिया। उनके चेहरों पर वो पहली बार एक जैसा सवाल था, हम किस लिए हारे और किसके लिए जीते? मोहित रात को अपने कमरे में देर तक जागता रहा। दिल में बार बार वही ख्याल आता। इनमें से एक है जो सबसे अलग है, धीमे मिजाज वाली,
खामोश और सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली। वो लड़की फौरन आ गई। मोहित ने उसके सामने अपने जज्बात रख दिए। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो निकाह करते हैं और आज रात ही वापस इंडिया चलते हैं। लड़की खामोश रही, फिर बोली, मैं मां बाप को तो मनवा सकती हूं कि मैं तुमसे शादी कर रही हूं, लेकिन वो यह नहीं मानेंगे कि मैं तुम्हारे साथ इंडिया जाकर रहूंगी। मोहित ने धीरे से कहा, अगर तुम सच्ची मोहब्बत करती हो तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। लड़की ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर तुम मेरे लिए अपना मजहब छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो तो मैं अपने मुल्क, अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ इंडिया चलने को तैयार हूं। मोहित ने कहा, अगर तुम मेरी मोहब्बत में इतनी बड़ी कबानी दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल करता हूं, दिल से। वहीं सादगी से दोनों का निकाह हुआ। अगले दिन वो दोनों इंडिया आ गए। मोहित ने अपने मां बाप के कदम छुए और उनसे कहा, यही है मेरी कफील भी, मेरी बीवी भी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी। मां बाप की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने बहू को सीने से लगाया, उसका एहतराम किया कि यह वो लड़की है जिसने हमारे बेटे को इंसान बनाया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप मोहित और अरबी लड़की की कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए